हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवैल्यूएशन आईएएस। गाइस, यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में हमारा आज का लेक्चर इंडियन सोसाइटी के सेक्युलरिज्म टॉपिक के ऊपर है। फाइन। सो गाइस, हैव ए लुक। आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं। सो यस, हैव ए लुक। गाइस, सबसे पहले हम एज यूजुअल सेक्युलरिज्म टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे एज इट इज़, जो यूपीएससी ने 2013 के सिलेबस चेंज होने के बाद जितने क्वेश्चंस पूछे इस टॉपिक से उनको हम देखेंगे। देन करेंगे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन, है क्या सेक्युलरिज्म। फाइन। देन इसका बैकग्राउंड, इंडिया और वेस्ट के सेक्युलरिज्म में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है और इंडिया है, इन दोनों के सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है। फाइन। फिर क्या एडवांटेजेस हैं इंडिया के, वी आर ए सेक्युलर स्टेट, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं इसके, इसको भी करेंगे डिस्कस। देन जो मल्टीपल चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं और अब तक इमर्ज हुए हैं, और देन हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करने के लिए, और देन मल्टीपल सजेशंस। और वीडियो के एंड में जो क्वेश्चंस को हम स्टार्ट में यहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट में, उनको हम लास्ट में उसका स्ट्रक्चर एज इट इज़, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन में उसको डिस्कस करेंगे, और आपको एक आंसर का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप आंसर को, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। देन यस, हैव ए लुक इनटू द क्वेश्चंस। ठीक है, यूपीएससी ने 2019 के मेंस में क्या पूछा, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या क्या चैलेंजेस हैं इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। ये बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन था गाइस, और बहुत ही सेंसिटिव था। इसी क्वेश्चन को हम वीडियो के एंड में करेंगे डिस्कस। फाइन। बाकी ये दो ईजी हैं जिनको वीडियो के बीच में ही एज ए पार्ट ऑफ द कंटेंट उसको कर लेंगे डिस्कस। फाइन। हाउ इज़ द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो यूपीएससी ने 2 डिफरेंट ईयर्स में पूछे थे। फाइन। सो नाउ हैव लुक इनटू द कॉन्सेप्ट। गाइस, सबसे पहले सेक्युलरिज्म एज ए कॉन्सेप्ट कहाँ इमर्ज हुआ, देखिए ये है जॉर्ज हॉलियोक। तो इन जनाब ने सेक्युलरिज्म एज ए टर्म को कोड किया साल 1851 में। फाइन। फॉर द फर्स्ट टाइम समवन केम ऑन द फ्रंट एंड कॉइन्ड द टर्म सेक्युलरिज्म। बट एज ए कॉन्सेप्ट ये बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था मल्टीपल सोसाइटीज़ में, एंड स्पेशली इन इंडिया ऑल्सो। ठीक है, इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म समभाव का, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। ठीक है, इनके डेफिनेशन देने के भी बहुत पहले। फाइन। कैसे गाइस, आप देख सकते हो जो इंडिया में जो मल्टीपल रिलीजन्स रहे हैं, देखो इंडिया को क्यों बोलते हैं हम कि इंडिया हैज़ बिन द मेल्टिंग पॉट ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स। वाई एंड हाउ, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इंडिया में जो कॉन्सेप्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस है बहुत ही पुराना है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वधर्म समभाव है, ट्रीटिंग रिलीजन्स ऑन इक्वल फुटिंग्स। फाइन। आप इन कॉन्सेप्ट्स के रूट्स आप मिलेंगे आपको वेदास में, और फिर इंडिया का जो मल्टी रिलीजियस जो इंडिया का स्ट्रक्चर है उसमें मिलेगा। फिर अगर मेडिवल टाइम की बात करें, जो भक्ति सूफी मूवमेंट्स हैं उसके सेंट्स हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड अदर्स, कबीर। ओके, सो वहाँ पे आपको यहाँ के रूट्स मिलेंगे। देन हैव ए लुक। यस, देखो इन दोनों का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, एक अशोका एंड एक अकबर। ठीक है, देखो एंशियंट टाइम में अशोका ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था कि जो स्टेट है, स्टेट वॉन्ट परसिक्यूट एनी रिलीजियस माइनॉरिटी, या फिर किसी भी रिलीजियस सेक्ट को परसिक्यूट नहीं करेगी। फाइन। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर रिलीजन। ये मेंशन्ड है एज इट इज़ 12th रॉकेट एक्ट में। देन अकबर का मेंशन करना बनता है, बिकॉज देखो अकबर ने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। एक कॉन्सेप्ट लिया दीन ए इलाही का, चलाया अकबर ने, ऑल्दो इसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे दीन इलाही के, बट देखो ये क्या दिखाता है कि अकबर के इंटेंशंस दिखाता है, हाउ सेक्युलर ही वाज। देन अकबर ने जो जजिया टैक्स चल रहा था, जजिया टैक्स जो इम्पोज किया गया था जो नॉन मुस्लिम्स पे, उस टैक्स को अकबर ने अबॉलिश कर दिया था। फाइन। सो देखिए ये तो थे आपके रूट्स, बैकग्राउंड, जो समझने के लिए काफ़ी है। बट आप मेंस में जब आंसर्स को अटेम्प्ट करोगे, लिखोगे, तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, आपका डेफिनेशन कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, द स्टेट डज नॉट ओवे एनी लॉयल्टी टू एनी पार्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, स्टेट मस्ट नॉट बी एंटी रिलीजियस,
इट गिव्स इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो डेफिनेशन लिखने के लिए, या फिर आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, स्टेट के बारे में कि स्टेट का सेपरेशन होना चाहिए रिलीजन से। बट हाँ, एक डिस्क्लेमर यहाँ पे है कि दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल नहीं है कॉन्सेप्ट, बिकॉज वीडियो के स्टार्ट में मैंने बात की थी कि इंडिया का सेक्युलरिज्म डिफरेंट है किससे, वेस्टर्न कंट्रीज से। फाइन, तो यहाँ पे देखिए, एक तो आपका ये हो गया कि सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन और हैविंग नो रिलीजियस बेसिस फॉर स्टेट। फाइन, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिलीजन बीइंग ट्रीटेड एज ए प्योरली पर्सनल मैटर। फाइन, रिलीजन है आपका मतलब एक पर्सनल है, आप उसको इम्पोज नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते चलो इस किसी कंट्री के सारे जो पीपल हैं वो किसी एक सेट को ही मानेंगे। फाइन, देन स्टेट का रिलीजन से अलगाव होगा। एक्चुअली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में आप इसको डिस्कस कर सकते हो। फाइन, अब देखो जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और उनके बीच में आपसी भाईचारा होगा, टॉलरेंस फॉर ईच अदर। टॉलरेंस किसकी तरफ से, एक तो स्टेट की तरफ से, और स्टेट ये भी इंश्योर करेगी कि जो सिटीजन्स हैं जितने भी ABCD सेक्ट्स को मानने वाले, इन सब के बीच में आपसी समरसता का भाव होगा, भाईचारा होगा। फाइन, देन नाउ हैव ए लुक, इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं थोड़ा सा कि इंडिया में आपको सेक्युलरिज्म आपको कैसे दिखेगा कि चलो इंडिया की प्रेम्बल में मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि वी आर ए सेक्युलर स्टेट, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। हाउ, अब देखो फंडामेंटल राइट्स में देखो, एक्चुअली प्रेम्बल में तो बाद में अमेंडमेंट लाए गए। अमेंडमेंट के बाद में 3 टर्म्स ऐड किया गया प्रेम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। फाइन, तो उसमें से एक वर्ड था सेक्युलर। बट बिफोर दैट जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम ही इन सारी चीज़ों को ऐड कर लिया गया था। फंडामेंटल राइट्स है, या फिर इतना ही नहीं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन है आपको आर्टिकल 44 जो कि DPSP में है। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स में आपको ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट था इवन बिफोर डिक्लेरेशन बीइंग ए सेक्युलर स्टेट। फाइन, तो हाँ, अब जुडिशरी की बात करते हैं कि जुडिशरी में कैसे है। देखो, एक बहुत ही फेमस जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ने इन SR बोमई केस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि जो सेक्युलरिज्म है इट्स द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बेसिक फीचर क्या होता है कि जिसे आप अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, आप डिलीट नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है सेक्युलरिज्म का इंडिया में इंपॉर्टेंस है। फाइन, तो ये बैकग्राउंड स्टडी हो गई एक, इंडिया में सेक्युलरिज्म कहाँ मिलेगा, आपको ये मिल गया, दिख गया। देखो, अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स की। 2 टाइप्स हैं बेसिकली, हमने स्टार्ट में देखा था, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंडिया में गाइस, इंडिया में पॉजिटिव है। कैसे, देखो, इंडिया स्टेट जो है, इंडिया एज ए स्टेट अपने आप को सेपरेट नहीं करता है रिलीजन से। ठीक है, सेपरेशन का मतलब है कि मतलब जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं दे कैन डू वट एवर दे कैन, नो दे कांट डू दैट। बट वेस्ट में क्या है, जैसे USA में स्टेट का कोई बिजनेस नहीं है रिलीजन के साथ में। फाइन, एक कंप्लीट डिमार्केशन है, एक डिवाइडिंग लाइन है जो कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। फाइन, तो इसकी डिटेल्स में हम आते हैं कि क्यों ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिफरेंस है ये क्यों है। देखिए, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, वी नो दैट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिलीजियस न्यूट्रलिटी है बिकॉज ऑफ दिस वन। तो इन पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हो और यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट मच। हाँ, अगर ऐसे आ जाए तो फिर इन्हीं पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देन देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम अबव एनी सेक्ट, एनी रिलीजन। फाइन, और जो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न वैल्यूज़। फाइन, तो ये थे कुछ फीचर्स इंडियन सेक्युलरिज्म के। फाइन, तो
अब पॉजिटिव और निगेटिव की जो डिबेट है वो आपको अगली स्लाइड में गाइस आपको क्लियर हो जाएंगी। फाइन, सो हैव अ लुक। तो ये जो वेस्ट के साथ डिफरेंस है, तो उसमें सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं रादर देन फर्स्ट। देखो, इंडियन सेक्युलरिज्म है, रिफॉर्मिस्ट नेचर है। आपको बहुत सारे इश्यूज मिलते हैं न्यूज़पेपर्स में, जैसे ट्रिपल तलाक, ठीक है। जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में क्या होता है कि एक फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन का एक केस आता है, ठीक है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। फाइन, तो देखो ऑल दो ये कह सकते हैं कि देखो हमारा रिलीजियस मामला है, स्टेट कोई दखल ना दे, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, या फिर ह्यूमन राइट्स की बात होती है कि अगर आप रिलीजन की आड़ में आप किसी वुमेन के राइट को, किसी ह्यूमन राइट को आप वायलेट नहीं कर सकते। फाइन, तो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो रिफॉर्मिस्ट है टू ग्रेट एक्सटेंट। फाइन, और अब देखो, सो दैट्स वाई इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव है, बिकॉज स्टेट दखल दे सकता है कुछ ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को जो रिलीजन के अंदर है उनको इम्प्रूव करने के लिए। फाइन, देन वी हैव एंटी रिलीजियस वेस्ट। हमने कहा था कि देखो स्टेट का रिलीजन से बिल्कुल अलगाव है, डिमार्केशन है, प्रॉपर डिवाइडिंग लाइन है, बट वी डिस्कस्ड नॉट सो इज द केस विथ इंडिया। इंडिया एडमिट करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कैसे? आर्टिकल 25 में देखो, आप क्या कर सकते हो, यू हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट रिलीजन ऑफ योर चॉइस, ठीक है। अल्टीमेटली ये आर्टिकल 25 क्या कहता है कि यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आप इन टर्म्स को, आप इन कॉन्सेप्ट्स को मेंशन कर सकते हो, बिकॉज देखो यहाँ पे एज इट इज़ हम सेकुलरिज्म टॉपिक को कर रहे हैं डिस्कस, लेकिन जो बैकग्राउंड स्टडी है आप लक्ष्मीकांत को आप जरूर रेफर करना, ठीक है, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको, देखो यहाँ पे पॉइंट्स में आपको आइडिया मिल गया, और लक्ष्मीकांत बुक आप रेफर करोगे तो वहाँ से आपको एज इट इज़ कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। देन वी नो दैट रिफॉर्मिस्ट नेचर, और अगेन इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न वैल्यूज अनलाइक वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो ये डिफरेंसेस को आप लिख सकते हो। फाइन, नाउ मूव ऑन टू द चैलेंजेस। जो थ्रेट्स हैं, बहुत बार न्यूज़ में देखते होंगे आप कि कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट रूलिंग पार्टी पे या किसी पार्टी पे लगा रहा है कि सेकुलरिज्म इज अंडर थ्रेट अंडर दिस गवर्नमेंट। सो अब ये क्यों कहता है? उसका कोई तो बेसिस होता होगा। क्या उसका बेसिस सोशल है या इकोनॉमिक है, ग्लोबल है या पॉलिटिकल है? देखो अगर सोशल बेसिस की बात करो, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। जैसे कि एक टर्म आता है इंटॉलरेंस, कि देखो अगर किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का फूड चॉइस है, किसी एक कम्युनिटी को दिक्कत हो रही है कि बी कम्युनिटी से, ठीक है, कि इनके फूड चॉइस से, इनके क्लोथिंग से, इनके बियर्ड से, इनके लुक से मुझे दिक्कत है, सो वी वॉन्ट लेट देम स्टे, हम इनका इकोनॉमिक बायकॉट करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंटॉलरेंस। फाइन, तो ये मेजोरिटेरियन थिंकिंग है, तो दिस इज एंटी सेकुलर प्रैक्टिस। फाइन, अब देखो इसका इकोनॉमिक एंगल क्या होगा, बिकॉज देखो जब भी आंसर लिखना है इस टॉपिक पे आप इसको रिलेट करना, देखो पहले 1 2 3 करके आप इनको एज इट इज़ लिखना, सोशल चैलेंजेस जो हैं तो उनमें आप 2-3 पॉइंट्स डालना, देन सो ऑन। फाइन, तो इसका इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, जैसे कि देखो फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन है, ठीक है, कि हैव्स और हैव नॉट्स का जो डिफरेंस आ जाता है, तो वो भी एक जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी, देन पोवर्टी। तो ये सारे इश्यूज आपको यहाँ रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि डिफरेंसेस आ जाए। और कम्युनलिज्म वाले टॉपिक में हमने देखा था कि कैसे इकोनॉमिक फैक्टर एक कम्युनल एंगल में बदल जाता है जब अपनी कम्युनिटी के लोग सोचने लगते हैं, तो ये सेकुलरिज्म के लिए एक बड़ा खतरा है। फाइन, देन ग्लोबल हैंड्स की बात कर लिया इस, तो ग्लोबल हैंड्स में क्या है, जैसे देखो स्पेशली वी आर ब्लेस्ड विथ हॉस्टाइल नेबरहुड्स, स्पेशली पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का क्या है कि देखो इसमें बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि स्टेट और आर्मी के कंट्रोल से बाहर हैं, या फिर स्टेट और आर्मी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेज हो सकता है। आई एम नॉट आस्किंग टू राइट दीज थिंग्स, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया की इन पार्ट्स में पंजाब, राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे इनका हैंड होता है। इंडिया में अगर कोई कम्युनल राइट है तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर्ड वीडियोस, फेक वीडियोस को फैला के, बिकॉज इट्स वेरी इजी,
इस्लामाबाद में बैठा कोई इंसान दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज़ फैला के कम्युनल राइट करा सकता है। सो यस, तो स्टेट, अभी जब हम रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो हम इस एंगल को ऐड करेंगे वहाँ पे। तो ग्लोबल हैंड इज़ वेरी पॉसिबल, और पास्ट में भी ग्लोबल हैंड रहे हैं, ठीक है, जो इंडिया के सेकुलरिज्म के लिए एक थ्रेट है। देखो पॉलिटिकल की बात करो तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे माइनॉरिटी अपीजमेंट, ठीक है, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए जाती है वो एक बड़ा थ्रेट है। फिर बहुत सारी चीज़ें, पेड न्यूज़, फेक न्यूज़। तो देखो इन सारे टर्म्स को जो ही बता रहा हूँ, फैक्ट्स को बता रहा हूँ, तो आप एज इट इज़ 1 2 3 करके लिखोगे तो शायद उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इन डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर लिखोगे, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, इंटॉलरेंस, ठीक है, ग्लोबल हैंड में बताया मैंने, तो आप इस तरीके से लिखोगे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फाइन। तो अब देखो यहाँ पे देख लिया सोशल वाले एंगल में, तो यहाँ पे क्या है, मेजोरिटेरियन कल्चर आप मेंशन जरूर करना, इंटॉलरेंस का मेंशन आपको करना होगा, ठीक है, फोर्स्ड कन्वर्शन, घर वापसी, इस टाइप के इश्यूज आप मेंशन करना, ठीक है। तो फाइन, वी आर डन विद द चैलेंजेस, थ्रेट्स जो कि सेकुलरिज्म के लिए खतरे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, देखो सबसे पहले क्या लिया, जब हम आज़ाद हुए तो अबॉलिश किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट को, ठीक है। आप देख सकते हो जो 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के बाद से ही जो चलता गया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा मुस्लिम्स के लिए, देन फिर मल्टीपल कम्युनिटीज़ के लिए, देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, ठीक है, प्रेम्बल में इसको ऐड किया गया। देन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को लाया गया, ऑल्दो वी वर लेट बट एटलीस्ट हमने लाया 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, ताकि उनके बेटरमेंट के लिए और स्टेप्स लिए जाए, ठीक है। देन PM 15 पॉइंट प्रोग्राम, देखो हमने लास्ट वीडियो में, कम्युनलिज्म वाली वीडियो में भी इसको एड्रेस किया था, ताकि माइनॉरिटी की स्किल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको ज़्यादा हम लेके आए और भी ज़्यादा मेन स्ट्रीम के अंदर। फाइन। तो ये थे स्टेप्स जो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ लिए हैं, इनको इवेलुएट करने का अगर है तो देखो अभी भी सेकुलरिज्म पे थ्रेट्स हैं, अभी भी इंटॉलरेंस है, अभी भी पॉवर्टी, इनइक्वलिटी हाई है। तो सजेशन में हम आते हैं कि इन पे हम क्या स्टेप्स लें ताकि, ठीक है, आउटकम्स और ज़्यादा फ्रूटफुल हो। बट उसके भी पहले गाइस क्या है, वी नीड टू पुट एन इन टू द कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है, जो कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, एक कॉन्सेप्ट आप आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको, criminalization of politics, but before that we need to end the communalization of politics. फाइन, ताकि जो डिफरेंसेस हैं जो आम लोगों में, आम जनता में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वो ना हो, ठीक है, हम अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स पे स्ट्रॉन्ग खड़े हों, ठीक है। देन वी नीड टू डिस्कार्ड द सीडो सेकुलरिज्म, ठीक है। सीडो सेकुलरिज्म ऐसे कॉन्सेप्ट है कि आप माइनॉरिटी के अपीसमेंट कर रहे हो जस्ट फॉर देयर वोट्स, नॉट फॉर देयर jobs, not for their development, not for their education. This is what pseudo secularism is. Then we need to combat the fake news. जो फेक न्यूज़ की बात की कि गलत इंटेंशन के साथ में कोई डॉक्टर्ड वीडियोस या फिर डॉक्टर्ड इमेजेस सेंसिटिव इश्यूज़ को फैलाए, वो फेक न्यूज़ है, ठीक है, जिससे कम्युनल टेंशन बढ़ते हैं और सेकुलरिज्म पे एक थ्रेट खड़ा हो जाता है। तो ये तो थे जनरल से सजेशन रिकमेंडेशन जो आप और भी ऐड कर सकते हो जनरल टाइप के। लेकिन अब देखो अपने आंसर की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें डालने होते हैं आंसर में एक एज इट इज़, देखो जो कि जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है, उन सजेशंस को, रिकमेंडेशंस को। तो फर्स्ट हैव ए लुक, यहाँ पे 2 कमीशंस हैं, एक तो सेकेंड RC, दूसरा है वेंकटचेलिया कमीशन। तो वेंकटचेलिया कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि स्टेट को कहा कि यू नीड टू इस्टेब्लिश इंटरफेथ कमिटीज़, ठीक है, जो कि सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ के लिए। इंटरफेथ कमेटी का मतलब क्या हुआ कि उसमें मल्टीपल फेथ की मौलवीज, पंडित्स, प्रीस्ट्स, फादर जो होते हैं क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, मॉन्क्स जो बौद्ध वगैरह, तो उन सब के को लेके आप इंटरफेथ कमिटीज़ बनाएं ताकि एक होता है कि जो ट्रस्ट का इन्वायरमेंट हो, ठीक है, मिसगाइड ना हो जाए, लोग भड़क ना जाए, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसका। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट यहाँ पे एटलीस्ट इसको याद तो जरूर करना, एंड प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। फाइन। सेकंड क्या है कि सेकंड ARC ने क्या रिकमेंड किया कि स्टेट को कहा कि यू नीड टू हैंडल द कम्युनल क्लैशेस इफेक्टिवली। ये ना हो कि पुलिस का बिल्कुल ब्रूटल एक्शन हो जाए किसी एक कम्युनिटी के ऊपर। आप उन ऑफिसर्स को देखो, यहाँ पे जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे अपने सबसे कैपेबल ऑफिसर को रखिए, ठीक है, वन हु इज़ द मोर कैपेबल देन द अदर्स, ठीक है। तो ये सारे रिकमेंडेशंस थे सेकेंड ARC के। फाइन। तो ये टॉपिक एज इट इज़, इसके कंटेंट को हमने देख लिया।
फाइन. सो होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. सो यस, नाउ हैव अ लुक इनटू द क्वेश्चंस. देखो क्वेश्चन को स्टार्ट में देखा था हमने. देखो ये दोनों क्वेश्चंस तो डील हो जाएंगे. हमने बहुत डिस्कस किया इंडिया वर्सेस वेस्ट को. अब ये जो बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन दिख रहा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म. ठीक है. सो नाउ हैव अ लुक. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि अब देखो आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं. बिफोर दैट आप इंट्रो में क्या लिखोगे. इंट्रो में आप सिंपली डिफाइन करोगे और वो जो डायग्राम में आते हैं स्टार्ट में हमने देखा था जिसमें कॉन्सेप्ट का डिस्कशन था, आप एज डिस कॉन्सेप्ट को क्विकली विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उसको डिस्कस कर दोगे. सो अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसका नोट्स बनाओगे, ठीक है, या फिर किसी इसी टाइप का सेम टाइप का डायग्राम अगर रखोगे तो आपको आंसर को लिखना बहुत आसान हो जाएगा. तो देखो अब बारी है कि चैलेंजेस जो कि हमारे कल्चर प्रैक्टिसेस को है इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म. सॉरी गाइज, यहाँ पे लोगों के चलते ये सेक्युलरिज्म टर्म यहाँ पे हट गया है. आई एम सॉरी फॉर दैट. यस. सो क्या क्या है चैलेंजेस. अब देखो अब कल्चरल प्रैक्टिस में क्या क्या आएगा गाइस. आप एग्जांपल लीजिए क्लोथिंग, ठीक है, फूड चॉइसेस. अब एग्जांपल मैं क्लोथिंग की लेता हूँ. देखो बहुत सारे रिलीजियस लोकेशंस पे क्या है कि आप एक पार्टिकुलर क्लोथ को पहन के नहीं जा सकते. फाइन, हम कहते तो हैं कि वी आर सेकुलर स्टेट बट यू मस्ट वेयर धोतीस टू विजिट सम टेम्पल्स इन इंडिया. फाइन. अब देखो फूड चॉइसेस, कहीं के भी बीफ बैन है. तो देखो अगर किसी के फूड चॉइसेस हैं डिफरेंट, फाइन, तो वहाँ पे क्या है कि क्यों आप उसको बैन करो बिकॉज ऑफ सेक्युलरिज्म. फाइन. तो और भी इश्यूज जैसे कि इंटरफेथ मैरिजेस हैं तो वहाँ पे भी चैलेंजेस हैं. ठीक है. फिर और भी चीज़ें होती हैं ना कि जैसे देखो कि अगर आप रिलीजियस हो ना, इफ़ यू आर हैविंग, आप एग्जांपल करो आप एक पंडित हो एंड यू आर हैविंग ए शिखा. ठीक है, शिखा हेड के साथ में आप इसको अटैच कर सकते हो. ठीक है. तो देन इफ समवन इज मॉकिंग एट यू, देखो तो अब ये तो चैलेंज तो ऐसा नहीं है बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूँ कि इट्स स्टिल ए चैलेंज टू द योर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म कि दे में मॉक यू. अगर आप तिलक लगा रहे हो, अगर कोई कह रहा है कि देखो ये कैसे, मतलब क्यों, बिकॉज ये होता है ना कि कभी कभी आप मिसगाइड हो जाते हो. आप मिसगाइड हो किसी को आप बोल देते हो कि देखो यू प्लीज़ डोंट हैव दिस तिलक, इट मीन्स दैट यू आर सैफरन टेररिस्ट. ठीक है. यू डोंट हैव बियर्ड, ठीक है, दाढ़ी मत रखो बिकॉज आप इससे बिल्कुल टेररिस्ट लगते हो. तो इस टाइप के जो फुलिश कमेंट्स हैं पास होते हैं. तो ये होता है कि मतलब जो मिसगाइडेड नोशन है, ये बस उसका एग्जांपल है. फाइन. तो ये सारे इश्यूज़ हैं गाइस जो कि चैलेंजेस हैं. तो आप इनको इस बॉडी में, अब इंट्रो में क्या लिखोगे, डेफिनेशन, डायग्राम. अब बॉडी के पार्ट्स में आप इनको मेंशन करोगे. बॉडी के सेकंड पार्ट में क्या करोगे, आप सजेस्ट करोगे मेजर्स को, ताकि ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनको रिमूव किया जाए. सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे हमें स्ट्रॉन्ग रहना है. इन सारी चीज़ों को आप करके आप आंसर को कंक्लूड करोगे. देखो और हाँ, सेक्युलरिज्म के किसी भी आंसर के लिए आप कंक्लूड कैसे करोगे, कंक्लूजन में क्या लिखोगे एक्चुअली. अब बेसिकली जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पे आप सर्वधर्म संभाव का जरूर मेंशन करना. फाइन. सर्वधर्म संभाव का, सॉरी. देन जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, कॉमनल हार्मोनी है, उसको लेके हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो. और जो एक्टर्स हैं जो एंटी सेक्युलर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं उनके ऊपर बहुत टफ एक्शंस लिए जाएं. सो गाइस ये था आज का कंटेंट, आज का स्ट्रक्चर. देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ. देखो इंडिया के क्या क्या एडवांटेजेस हैं बीइंग ए सेक्युलर स्टेट, आप कंटेंट में बता दे रहा हूँ, आप इस पर लिखना जरूर. ठीक है. स्टार्ट क्या करोगे, आप फिर से इंडिया के सेक्युलर स्टेट को डिफाइन करोगे कि इंडिया के सेक्युलर स्टेट के फीचर्स क्या क्या हैं, आप उसको एज इट इज लिखोगे. और फिर एडवांटेज की बात करो, उसमें कुछ कुछ टर्म्स का मेंशन कर सकते हो. देखो पीस है, सिक्योरिटी, मतलब पीस है, जो सिक्योरिटी इंडिया की है वो इंटैक्ट है. फाइन. और भी इशूज़ हैं देखो आप जो मेंशन कर सकते हो. ब्रदरहुड है, ठीक है. और फिर इकोनॉमिक गेन्स भी हैं इसके. फाइन. और जैसे पॉइंट्स अगर मैं सोचूं तो अब देखो एक है कि आपका आता है टॉलरेंस हो गया. फिर आपका क्या है इस कि देखो डेमोक्रेसी को बूस्ट करता है. कैसे,
देखो हमारे पास पीएम प्रेसिडेंट के पोस्ट पे जैसे पीएम सिख एज ए मनमोहन सिंह, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप देख सकते हो डेमोक्रेसी को कितना बूस्ट करता है ये सेकुलर स्टेट, ठीक है। और भी बहुत सारे एडवांटेज, जैसे एक देखो, एक क्या है कि इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस, स्टेबिलिटी एंड ऑल। उसके इम्पोर्टेंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेंशन करना, इंडिया का सॉफ्ट पावर, ठीक है। इंडिया के सॉफ्ट पावर के लिए बहुत एडवांटेजेस है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको लिखने होंगे इस क्वेश्चन में। आप इसको प्रैक्टिस करना और कंक्लूड करना इस तरीके से। यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, कम्युनल हार्मोनी होनी चाहिए, और स्टेट को क्या एक्शंस लेने चाहिए। आप 2-3 पॉइंट्स वहाँ पे देख सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। फाइन। सो गाइस, ये था, सॉरी, देखो ये था आज का लेक्चर। और अब तक हमने कवर कर लिया इन 3 टॉपिक्स को, ठीक है। रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ठीक है, एंड सेकुलरिज्म को। अब आने वाले टॉपिक जो है इस सीरीज़ के, वो क्या है, वो है विमेन इशूज़, ऑर्गेनाइजेशन, अर्बनाइजेशंस। फाइन। तो ये था आज का लेक्चर गाइस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे कनेक्टेड।